राधे राधे जी, प्रणाम। होप करती हूँ आप सब बहुत 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 अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रही होंगी। मेरा नाम है रिंकी सिंह और मैं बिहार से हूँ और बिहार के गांव में रहती हूँ। तो चलिए, आज है मेरा एग्ज़ाम का डे। सबसे पहले अपने बारे में बता दूँ क्योंकि आप लोग बहुत कमेंट करते हो। मैं एक गवर्नमेंट कॉलेज से डीएलएड कर रही हूँ। 2025 में मैंने एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया था, उसमें मैंने उत्तीर्ण भी किया है। मेरा फर्स्ट ईयर है, 2025 से 27 का मेरा सेशन है। और आज का जो मेरा डे है, एग्ज़ाम का डे है, वो भी इंटरनल एग्ज़ाम का, जो कॉलेज में होते हैं। मेन से पहले एग्ज़ाम कॉलेज में कराए जाते हैं जब प्रैक्टिस के लिए। इसमें आपको एग्ज़ाम देना भी मस्ट होता है, कंपलसरी होता है। और प्लस इसमें आपकी प्रेजेंटेशन होना बहुत मस्ट है फाइनल एग्ज़ाम के लिए। इसलिए आपको एक भी एग्ज़ाम मिस नहीं करना है। इंटरनल अगर आप फर्स्ट ईयर में हो मेरी तरह तो आपको सभी एग्ज़ाम देने हैं। तो मैं सुबह उठी, नहा धो के रेडी हुई और मैंने एक बैच बच्चों को भी पढ़ाया। 9th-10th वाले बच्चों को ट्यूशन क्लासेस दिया मैंने 5 से 6, क्योंकि 7 साढ़े 7 बजे मेरी ट्रेन होती है। तो बस मैं तैयार हो गई हूँ, चाय वगैरह अब पीऊँगी मैंने अपना लंच रख लिया है। लंच में ज़्यादा क्योंकि बाहर बहुत गर्मी है तो मैंने हल्का सा चना ही लिया है और कुछ खाने का नहीं लिया है और पानी लिया, क्योंकि इतनी गर्मी में कुछ खाने का मन करता नहीं। मैं लंच वापस ही ले आती हूँ। मैंने अपना बैग पैक कर लिया है और मेरे किट्टू ने मेरे लिए शूज़ निकाल दिए हैं। और चलिए अब शूज़ पहनते हैं और अपने कॉलेज के लिए रेडी हो जाते हैं। आपको पता है कि मेरा जो कॉलेज का जो मतलब रास्ता है, जो हमारे गाँव का रास्ता है, वो 3 किलोमीटर जाने के बाद अ, मुझे मतलब कि ऑटो मिलता है। और जो हम इसलिए बस मैं निकल चुकी हूँ। अब बज रहे हैं 6:30 जब मैं निकली हूँ, क्योंकि 7:30 बजे मेरी ट्रेन है। तो मुझे 1 घंटा मोस्टली स्टेशन पहुँचने में लग जाता है। और तो इसलिए अब मैं निकल चुकी। ये मेरा गाँव है। मेरा बेटा मुझे छोड़ने आ गया था, मेरा किट्टू। गर्मियों का दिन था, मेरी दीदी का लड़का आया हुआ है तो वो बस उसने मुझे बहुत मिस किया, बोला मौसी मत जाओ मत जाओ। पर मेरा जाना मस्त था कॉलेज, तो मुझे जाना ही था। तो ये हमारा गाँव का व्यू है और सुबह का व्यू देखने में बहुत 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 अच्छा लगता है। और मैं बहुत दिन बाद कॉलेज जा रही हूँ तो चलने का बिल्कुल भी मन नहीं था। यहाँ का व्यू आप देख सकते हो, कितना बेहतरीन व्यू है यहाँ पर, है ना। और चारों तरफ ना, गाँव की अच्छी बात ये लगती है कि चारों तरफ हरियाली रहती है। और सुबह हम जाते हैं तो कोयल वगैरह की आवाज़ सुन के जीवन जो है ना, मतलब गदगद हो जाता है। मुझे तो बहुत ही अच्छा लगता है यहाँ का वातावरण। और बस अब चलते हैं। उतना दूर मैं चल चुकी हूँ, अब बस चल रही हूँ। तो गर्मी बहुत ज़्यादा है, सुबह के टाइम में बहुत ही गर्मी लगती है, बहुत ज़्यादा। चलने में प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि बहुत दिन हो गया ना कॉलेज छोड़े हुए भी, मतलब 10-15 दिन हो गए जब मैं नहीं जा रही थी। अब एग्ज़ाम है तो जाना ही पड़ेगा, इसलिए अभी हैबिट में आने में टाइम लगेगा। बस चल रहे हैं। 7:30 बजे मेरी ट्रेन है और अभी बज रहे हैं 6:41। और अभी मैंने केवल जब अपने घर से निकली थी तो मैं 6:35 पे निकली थी और अब 6:41 हो रहे हैं। मैंने 1 किलोमीटर चल लिया है और अभी 2 किलोमीटर और चलना है। चलते हैं। 1 किलोमीटर चल लिया है मैंने और 7 बज गए हैं, मतलब 2 किलोमीटर कंप्लीट हो गया। 1 किलोमीटर और है और मैं बहुत जल्दी पार कर लूँगी, क्योंकि 7 बज गए हैं और 7:30 बजे मेरी ट्रेन है। तो मैं कोशिश करूँगी फटाफट चलूँ। तो चलिए। तो बस मैं चल दी थी और आज है मेरा F2 का एग्ज़ाम। मैं ये बताऊँगी चीटिंग हुआ था या नहीं हुआ था, मैं सब बताऊँगी। आप मेरे साथ जुड़े रहिए। अब मैं आपको अपने गाँव का पुल दिखाती हूँ। ये दिखाई दे रहा है ना आपको, ये पुल है हमारे गाँव। हाँ, हमारे गाँव का नहीं, दूसरे गाँव का, क्योंकि मैं दूसरे गाँव आई हूँ ना। अपने गांव में तो टेम्पो हम लोग का चलता ही नहीं, खड़ा है पर टेम्पो चलता नहीं है। उन लोग जब तक टेम्पो में सब लोग बाहर नहीं जाएंगे जब तक वो चलाएगा नहीं। ये पुल है, बस यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है, 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर स्टेशन है और बस तुरंत चले जाएंगे हम लोग। अब आपको सही से विजिबल हो पा रहा होगा, ये पुल है। और फिर मुझे मेरे भैया मिल गए थे पुल पर। उन्होंने बोला चलो मैं रिंकी आपको छोड़ देता हूँ, ये क्या कहते हैं, स्टेशन तक। तो वो मुझे छोड़ के चले गए थे। और जैसे आपने थंबनेल में देखा था कि चीटिंग होता है या नहीं होता है, या मतलब कैसे एग्ज़ाम हुआ था F2 का, या किसी F2 का जो पेपर था वो कितने मार्क्स का था। तो मैं फर्स्टली आपको बता दूं कि जो F2 का जो पेपर होता है, अब ट्रेन आने ही वाली है मेरी। अनाउंसमेंट सुन रहे हो आप?
फाइनली मैं पहुंच गई हूँ कैसे भागते भागते। F2 का जो पेपर होता है वो 70 मार्क्स का होता है और उस पे आपको वेरी शॉर्ट क्वेश्चन नहीं आते हैं, केवल शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन मतलब लघु क्वेश्चन और दीर्घ क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो हम लोग सब अभी मैं आगे बताऊंगी इसके बारे में। और ठीक है, तो हम लोग सब फ्रेंड अपने स्टेशन पर मिले क्योंकि ट्रेन 15 मिनट लेट थी, तो हम लोगों ने यहाँ बैठ के सब आपको हाई बोल रहे हैं। ठीक है, तो हम लोग बस ट्रेन आ गई थी और बस हम लोग सवार हो गए थे। थोड़ी सी ट्रेन में मेरी बहस भी हो गई थी क्योंकि जो लेडी वगैरह बैठी हुई थी अपने बच्चों को सीट पे सुलाई हुई थी और वो बोल रही थी कि नहीं हटाएंगे। फिर हम लोग खड़े खड़े थोड़ी जाते, हम बोले कि आप अपनी गोदी में रख लीजिए, वो लोग नहीं मान रही थी। थोड़ी सी मतलब थोड़ा बहुत आर्गूमेंट हुआ और फिर हम लोग को फाइनली सीट मिल गई। फिर हम लोग अपने लखीसराय स्टेशन पर आ गए थे। फिर हमने ऑटो लिया वहाँ से। और आप गर्मी की लेवल देख सकते हो, कितनी ही गर्मी थी आज की क्या बताऊँ आपको। बहुत मेरा बस चले तो मैं घर से ना निकलूँ, पर क्या करें, एग्ज़ाम है तो एग्ज़ाम तो देने जाना ही है। अब आ गए हम लोग अपने कॉलेज में। ठीक है, ये हम लोग का कॉलेज है। ठीक है, डाइट का कॉलेज लखीसराय का, और हम लोग चलते हैं। और ये गवर्नमेंट कॉलेज है और सब हम लोग के कोई कोई तो मतलब रास्ते में भी पढ़ रहा था क्योंकि पेपर की चिंता बहुत ज़्यादा सबको थी, है ना। और चलिए अब अपने कॉलेज के अंदर एंट्री करते हैं। और आज हम लोग का F2 का पेपर है और मेरा ये पहला पेपर है DLED का, तो मैं भी बहुत एक्साइटेड थी। सबसे पहले हमने बायोमेट्रिक से अपनी अटेंडेंस लगाई, जो हमें जाते वक्त भी लगानी होती है और आते वक्त भी लगानी होती है। और बस पेपर स्टार्ट होने में ना अभी आधा घंटा बाकी था, तो हम लोग बस बैठ के हम लोगों ने पानी वगैरह पिया, फ्रेश अप हुए। और मुझे बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी, तो सबसे पहले तो मैंने पानी पिया और मैंने अपनी फ्रेंड से बोला कि बोतल भरो, है ना, क्योंकि मुझे अपना मुँह धोना था क्योंकि इतनी गर्मी थी ना, ऐसा मतलब हालत हो गया ना। एक तो हमारा रास्ता इतना लंबा होता है गाँव से चलने का, चल के मतलब दिमाग ख़राब हो जाता है। और फिर हम लोगों ने ठंडा पानी भरा और अपने मुँह पे डाला। मुँह पे डालने पर बहुत बेहतरीन, बहुत अच्छा लगा, है ना। और मैं डेली ऐसे ही करती हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी है यार, बहुत ज़्यादा। ऐसे में तो कॉलेज खुला होना ही नहीं चाहिए, पर क्या करें, कॉलेज खुला रहेगा तो कॉलेज जाना ही पड़ेगा। और चलिए अब मेरा एग्ज़ाम है, अपनी क्लास में जाते हैं, बैठते हैं। पानी वगैरह हम लोगों ने भर लिया था और थोड़ी सी हम लोगों ने बैठ के PDF से पढ़ाई भी करी है क्योंकि बिना पढ़े आप कैसे पेपर दे सकते हो, है ना। और ये सब सबके चेहरे का फ्यूज़ जो है उड़ा हुआ है क्योंकि सबको पता है, घबराहट हो रही है कि कैसा एग्ज़ाम आएगा, क्या आएगा, कैसा मतलब। अब मुझे तो ये था कि नहीं, अगर मेरा एग्ज़ाम अच्छा ही जाएगा क्योंकि जब तक हम पॉजिटिव रहेंगे ही नहीं, हमारा जो काम होंगे वो पॉजिटिव होगा नहीं, है ना। चाहे कितना भी जीवन में कठिन समय आए, आप बोले कि हो सकता है, मैं कर सकती हूँ, आई कैन डू इट। मैं हमेशा अपने आप से बोलती हूँ आई कैन डू इट। और मेरा एग्ज़ाम हो चुका है। मैंने एग्ज़ाम दे दिया और एग्ज़ाम हॉल से बाहर निकल गई हूँ। और कॉलेज में एग्ज़ाम था तो उतना प्रेशर नहीं था और मतलब कुल मिला के एग्ज़ाम अच्छा ही गया है। और मार्क्स बताएंगे। और मैं सभी 10 क्वेश्चन थे, 10 के मैंने आंसर दे दिया है और देखते हैं अब क्या होता है। मुझे पूछते मेरा एग्ज़ाम कैसा कैसा गया है। ठीक है, कैसा गया है तुम्हारा एग्ज़ाम? अच्छा गया है। कैसा गया है तुम्हारा एग्ज़ाम? खराब से पूछेगी कि उनका एग्ज़ाम कैसा कैसे गया है। ठीक है, इसको उसका डालना नहीं है, ये भी नहीं तो क्या है? कैसा गया, ये कैसा गया, जल्दी बता। अच्छा या बेकार? अच्छा या बेकार? ठीक ठीक बताओ, पेपर कैसा गया? तो अच्छा नहीं गया। सबका यही हाल है। अरे तुम सोच रहे कुल मिला के अच्छा ही गया है। कैसा गया है आपका मैडम? बहुत अच्छा। हम लोग का अच्छा गया है, इसका बहुत अच्छा। और एग्जाम कैसा गया है आपका? बहुत खराब, बहुत खराब। फिर हम लोगों की छुट्टी हो चुकी थी, हम लोग निकल चुके थे। और आपका क्वेश्चन की चीटिंग हुआ था या नहीं? बिल्कुल भी चीटिंग नहीं हुआ था। हम लोग के बैग, है ना, और हम लोग का फ़ोन, हम लोग का सब क्लासरूम के बाहर रखवा दिया गया था। बस हम लोग अपना जो है मतलब कि पैड
जो एग्ज़ाम पैड होता है वो लेके गए थे और 2 पेन, ब्लू और ब्लैक पेन बस। हम लोगों के कॉलेज में कोई भी चीटिंग नहीं चली थी, है ना? और चीटिंग होनी भी नहीं चाहिए मेरे अकॉर्डिंग तो, क्योंकि हम पढ़ के जो पेपर देते हैं उसकी जो हमें नॉलेज होती है उसकी बात ही अलग है। मैं चीटिंग के सख्त खिलाफ हूँ। मुझे चीटिंग करना और मतलब बिल्कुल पसंद नहीं है। मैंने कभी जीवन में मैंने इतनी पढ़ाई कर मैंने कभी चीटिंग नहीं की है ना। मैं अपने बच्चों को पढ़ाती हूँ ट्यूशन क्लास में भी चीटिंग करने के लिए बिल्कुल नहीं देती हूँ, है ना? और फिर स्टेशन आ गया तो फिर हमने थोड़ा बहुत खाई, क्योंकि खाने का टाइम नहीं मिला था और F2 का पेपर 70 मार्क्स का आया था, मैंने बता दिया था। और जो एग्ज़ाम पैटर्न था उसमें अति लघु नहीं था, लघु और दीर्घ था। 6 दीर्घ क्वेश्चन थे, नहीं सॉरी 4 लॉन्ग क्वेश्चन थे और 6 शॉर्ट क्वेश्चन, मतलब कि लघु क्वेश्चन थे। और हम लोग स्टेशन पर मतलब ट्रेन पर बैठ गए थे और बैठने के बाद मेरा स्टेशन आने वाला था तो मैं खड़ी हो गई थी और बस खिड़की की तरफ देख रही थी। अच्छा लगता है ना, और इसीलिए बस हम लोग का एग्ज़ाम सबका अच्छा गया। आपने रिव्यू भी सुना ही था और बहुत अच्छा गया। और हमारा जो नेक्स्ट एग्ज़ाम है F3 का है जो कैंसिल हो गया है, आज मैसेज आया है। और अब हम हमारा जो मंडे में है F4 का एग्ज़ाम है। अगर उसकी भी आपको वीडियो चाहिए तो आप मुझे बताना, मैं ब्लॉग बना के शेयर कर दूँगी। और बस हम लोग स्टेशन आ गए थे और फाइनली सब आपको बाय बोले कि सारी फ्रेंड जगह-जगह पे उतर जाती हैं। और ये मेरे साथी, ये और 2-3 लड़कियाँ मेरे साथ ही आती हैं जो मेरे साथ ही मतलब कि जाती हैं, पर मेरे गाँव से ही नहीं है, बाढ़ से ही है। फिर मेरी दी आ गई थी, वो बोला उन्होंने दीदी का फ़ोन आ गया तो चलो थोड़ा शॉपिंग करना है मॉल से, कुछ कपड़े लेने थे गर्मियों के उनको, तो इसीलिए बस हम लोग मॉल चले गए थे थोड़ा-सा। और सब आपको हाय बोल रहे हैं, है ना? ये मेरी बड़ी वाली दी है जिनका बेटा किट्टू मैंने दिखाया था ब्लॉग में आपको, है ना? और बस हम लोगों ने यहाँ से बहुत सारी शॉपिंग करी। पता है ऑफ सीजन भी बहुत चल रहा था पर मैंने कुछ नहीं लिया अपने लिए, क्योंकि मेरे पास सब कुछ ऑलरेडी है तो मैंने लिया नहीं। हाँ, कुछ-कुछ सामान लिया जो मुझे मतलब ज़रूरी था, घर का सामान मैंने परचेज़ किया। और इस तरह से मेरा पूरा दिन गया। कोई भी क्वेरी हो, कोई भी क्वेश्चन हो मुझसे आप कमेंट कर देना, मैं बता दूँगी। इस तरह से हम लोग का डीएलएड का स्टूडेंट की लाइफ होती है। और बस टेम्पो लिया, अब अपने घर को मैं जा रही हूँ। अब बज रहे हैं शाम के 5, है ना? जब मैं घर पहुँच गई थी और यहाँ का आप व्यू देख सकते हो कितना, मतलब बारिश, इतनी तेज़ बारिश हो रही थी ना, बहुत तेज़ बारिश हो रही थी, है ना? और जो मौसम था इतना सुहावना हो गया था, बहुत सुहावना हो गया था। और मैं घर आई, थोड़ा-सा मैंने इसके साथ खेला, है ना? और बस नहा खेला और फिर हम लोगों ने कुछ मतलब कि बैठ के खाना-वाना भी खाया। आप लोग माहौल देख सकते हो कितना बेहतरीन है। मेरा पूरा दिन ऐसा गया, आपका कैसा गया? ज़रूर कमेंट में लिखना और मेरा ब्लॉग कैसा लगा ये भी ज़रूर बताना। और अच्छा लगेगा मेरा ब्लॉग तो आप लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को और एक बहुत प्यारा-सा कमेंट करते हुए जाना। और ऐसे ही अब मुझे बताना कि नेक्स्ट वीडियो में डीएलएड के किस टॉपिक पर लेकर आऊँ। आपको क्या जानना है डीएलएड के बारे में, किस टॉपिक पर वीडियो लेकर आऊँ? आप लोग जो भी लिखोगे कमेंट, मुझे अच्छा लगेगा तो मैं उस टॉपिक पर वीडियो बनाऊँगी। राधे राधे, बाय।